मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 का जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन। सबसे पहले डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। आपके सामने एक सर्किट है, डायग्राम आपको नजर आ रही है। इस डायग्राम में एक बैटरी जिसकी ईएमएफ जो है ई है और आगे एक रेजिस्टर लगा हुआ है। ईएमएफ के बारे में डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल समझ लें वोल्टेज ही है। तो ये बैटरी जो है इस सर्किट में मूव करने वाले चार्ज को एनर्जी फ्राहम करती है, प्रोवाइड करती है, और चार्ज जो है एनर्जी लेके रेजिस्टर में जाकर इस एनर्जी का लॉस करता है। बैटरी का काम ये है कांस्टेंटली डेल्टा क्यू चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो डेल्टा क्यू चार्ज को लगातार एनर्जी प्रोवाइड करती रहे, और वो डेल्टा क्यू चार्ज क्या करेगा, रेजिस्टर में जाकर इस एनर्जी का लॉस करेगा। अब आपने पावर को पहले डिफाइन किया हुआ है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी वगैरह वगैरह। तो यहाँ भी इसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे, वो रेट जिस रेट पे बैटरी चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करती है, डेट इज या डेट रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। इसको यूं डिफाइन करेंगे, द रेट एट विच बैटरी सप्लाई एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर और पावर आउटपुट ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रिकल पावर को पावर आउटपुट भी कहते हैं। सिंपल क्या ध्यान में रखना है, द रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी बाय द बैटरी टू द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, या इसे कहते हैं पावर आउटपुट। अब पावर का जो फार्मूला है, अगर एनर्जी को यहाँ बर्डन सेंस में लिए लें तो जैसे पावर का फार्मूला पहले आपने पढ़ा हुआ है, बर्डन पर यूनिट टाइम या द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वैसे फार्मूला यहाँ पे आएगा, रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। तो इस फार्मूले में हम जो है डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, फिर हमारे पास पावर या इलेक्ट्रिकल पावर का आंसर आ जाएगा। तो अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि डेल्टा क्यू चार्ज मूव कर रहा है सर्किट में, और उस टाइम जो है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है रेजिस्टर के एंड पॉइंट पे V है, तो इलेक्ट्रिकल बर्डन जो है उसका फार्मूला बनेगा डेल्टा W इक्वल है डेल्टा Q इंटू V। ये फार्मूला पहले भी हमने काफी दफा यूज किया है। बर्डन इक्वल होता है QV के या डेल्टा QV के या Q डेल्टा V के। इलेक्ट्रिकल बर्डन जहां भी यूज करना उसका इस तरह के फार्मूला होगा, यहाँ डेल्टा W आ जाएगा डेल्टा Q इंटू V। डेल्टा Q चार्ज है और V यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे इस फार्मूले को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, जहां डेल्टा W लिखा हुआ था वहां पे आ जाएगा डेल्टा Q इंटू V। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आप V को शुरू में लिख लें और डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T को अलग लिख लें। और आपने इसी चैप्टर नंबर 13 के स्टार्ट पढ़ा था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डेल्टा Q बाय डेल्टा T क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और ये किसके इक्वल होता है, करंट के इक्वल होता है, लिहाजा V इंटू I आ जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला आ गया, बेसिक फार्मूला P इज इक्वल टू VI। इसमें P पावर है, V वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है, I जो है इसमें करंट है। तो डियर स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिकल पावर का जो फार्मूला है इसे पावर आउटपुट भी कहते हैं। तो अब हमने बात करनी है पावर डिसिपेशन की। बैटरी का काम है पावर या एनर्जी को सप्लाई करना। तो वो जो एनर्जी बैटरी सप्लाई करती है चार्ज को, उसने जाके सर्किट में उस एनर्जी का लॉस करना होता है। तो अब सर्किट में जो पावर लॉस होती है, जो पावर खर्च होती है, उसे पावर डिसिपेशन कहते हैं। पावर कंज्यूम बाय सर्किट इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन। जो इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट में इस्तेमाल होती है, खर्च होती है, दैट इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन। और यहाँ पे होता ये है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है बैटरी की, वही पावर डिसिपेशन के इक्वल होती है। ये बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है कि जितनी पावर सप्लाई होगी उतनी पावर जो है सर्किट में खर्च होगी, यानी पावर सप्लाइड विल बी पावर डिसिपेशन, दोनों इक्वल होंगे। तो अगर पावर डिसिपेशन भी पावर इलेक्ट्रिकल पावर की इक्वल है तो उसका फार्मूला भी फिर P इज इक्वल टू VI ही होगा। फर्दर आप इसे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय ओम लॉ आपने पढ़ा हुआ है कि V जो है IR की इक्वल होता है। यहाँ V जो है अगर IR है तो V की जगह लिख दें IR, सॉल्व करेंगे तो I स्क्वायर R आ जाएगा। फर्दर इसी ओम लॉ से अगर I निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू V ओवर R। अब आप इस फार्मूले में यानी इक्वेशन नंबर 2 में I की जगह पे क्या लिखेंगे, V ओवर R,
तो जब v इंटू वी ओवर आर को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा v स्क्वायर ओवर आर, ये भी पावर का फार्मूला है। सो पावर के आपके पास तीन फार्मूले हैं, p इज इक्वल टू वी आई, p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और p इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर आर। डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डेटा हम जो है इन्हें अलग-अलग यूज कर सकते हैं। अगर आपको v और i गिवन है तो ये यूज करेंगे, अगर रेजिस्टेंस और करंट गिवन है तो ये यूज कर लेंगे, और अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है तो फिर ये फार्मूला यूज करेंगे। आखिर में पावर का यूनिट, जैसे पहले आप जानते हैं पावर का यूनिट जो है वो वाट होता है, तो अब यहाँ पे वाट को हमने डिफाइन करना है, बड़ा आसान है। P इज इक्वल टू अगर VI से देखें, V 1 वोल्ट हो जाए, I जो है 1 एम्पीयर हो जाए, तो P का आंसर 1 वाट आ जाएगा। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर किसी रेजिस्टर में 1 एम्पीयर करंट पास करता है ड्यू टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन या पावर आउट कह लें वो 1 वाट होगी। If 1 ampere current flows in a resistor due to 1 volt potential difference, then the power dissipation will be 1 watt. डियर स्टूडेंट, ये जो हमने डिस्कस किया है ये सारी बात इलेक्ट्रिकल पावर और पावर डिसिपेशन की थी, ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। इंशाअल्लाह जिस नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। अल्लाह।